मेरे पास एक हकीकी कहानी है और ये मेरे दोस्त की कहानी है। वो एक यूरोपीय मुल्क के एक अस्पताल में काम करता है और एक दिन अस्पताल में दो वालिदैन आए और अपनी लड़की को इलाज के लिए लाए क्योंकि वो समझते थे कि इसे ज़हनी परेशानी, तनाव, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें हैं। पहले तो लड़की पुरसुकून थी और बस यही कहती और हंसती रही कि तुम मुझे कभी ठीक नहीं करोगे, लेकिन नर्सों ने यकीनन नज़रअंदाज किया और अगरचे ज़हनी मसाइल की वजह से। फिर 2-3 घंटे गुजरने के बाद वो घबराहट महसूस करने लगी और वो जंगली होकर मुतशद्दिद होने लगी। इन्होंने इसे बांधा और इसे सोने की दवा देने की कोशिश की, लेकिन क्या आपको यकीन है कि 2 सुकून आवर अद्वियात के बाद भी वो बेदार थी और सिर्फ हंसती रही और नर्सों को ये कहते हुए तरविल करती रही कि तुम अहमक हो, तुम नहीं जानती कि मेरे पास कितनी ताकतें हैं, तुम नहीं जानती कि तुम किसके साथ गड़बड़ कर रहे हो के साथ। लेकिन यहाँ से डरावना हिस्सा शुरू हुआ। बांधने के बाद लड़की ने अपनी हमवार आवाज़ को एक नहीं बल्कि कई आवाज़ों में बदल दिया। उसने उन्हें सेकंडों में बदल दिया। उसने फिर मुख्तलिफ ज़ुबानों में बोलना शुरू कर दिया। वो उन्हें समझ नहीं सकते, लेकिन एक अरबी थी, एक रूसी आईडी की तरह, सलावी ज़बान की तरह थी और एक दूसरी कदीम ज़बान की तरह थी जिसका मवाजना किसी दूसरी ज़बान से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब आवाज़ रिकॉर्ड की गई थी। और यहाँ तक कि उन्होंने जो कुछ बोला था वो सुनने के बावजूद वो कुछ ज़बानें कभी नहीं समझते थे। मुर्गी जिन कहने लगी, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हज़ारों साल से इस ज़मीन पर रहा हूँ। तुम लोगों ने अपनी अना की वजह से इस ज़मीन को तबाह किया, हम नहीं, तुम ही बुरे हो। फिर जिन्हों ने COVID-19 से सिर्फ 1 साल पहले नाकाबिल तसव्वुर चीज़ की पेशगोई की। इसने उनसे कहा कि वो जल्द ही एक आलमी बीमारी का शिकार होंगे और बड़ी तादाद में मर जाएंगे। नर्सों ने सूरत हाल समझने के बाद अस्पताल में एक मुसलमान डॉक्टर को बुलाया, जिसके बारे में मालूम हुआ कि वो उन केसेस और कुछ रुकया को जानता है। वो आया और जैसे ही वो लड़की के करीब पहुंचा तो जिन्हों ने कहा कि डॉक्टर का नाम है। मेरे दोस्त ने हमसे कहा, क्योंकि हम कमरे में 4 लड़के थे, उसे याद नहीं था कि उसने क्या नाम कहा, और अगर हमें तजस्सुस हुआ तो वो अस्पताल में मौजूद अपने नर्स दोस्त से रिकॉर्डिंग भेजने को कहेगा और इस तरह हम खुद सुन सकते हैं। लेकिन यह था सुबह 1-2 बजे के करीब और इस वक्त उसे फ़ोन करना तकलीफ दे होगा, लेकिन मैं और दूसरे दोस्त भी इसे सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इसके अलावा आधी रात को जब जिन्हों ने डॉक्टर से अपना नाम बताया तो वो चौंक गया और वालिदैन से कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत मजबूत है, हमें इसे इन केसेस के लिए किसी माहिर के पास लाना चाहिए क्योंकि जिन्नात मार भी सकते हैं। लड़की या इसे खुदकुशी करने पर मजबूर या किसी और को कत्ल करने पर मजबूर करता हूँ, मैं लड़की को इस्तेमाल करता हूँ, वो मजबूत होता है। फिर इन अल्फाज के बाद वालिद ने कहा कि मुझे शक था कि ये कोई गैर मामूली सरगर्मी या हस्ती है, क्योंकि आखिरी दिनों में उसने अपने नाखूनों से दीवार को नोचना शुरू किया और अजीबो गरीब अलामतें पेंट की। चुनांचे वालिदैन लड़की को लेकर डॉक्टर के साथ इस माहिर के पास गए।